हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम 12th क्लास का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट के कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे पहले से ही। तो आज हम उस टॉपिक के आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, हमने मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस कर लिया था अपनी वीडियो में। और इसमें अभी हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अभी डिस्कस नहीं करा है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है। सबसे पहले इसमें यूज़ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने डिस्कस करा था माइनर्स एंड कोफैक्टर, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था माइनर एंड कोफैक्टर। इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके पहले ये वीडियो देखें, जिससे आपको ये माइनर और कोफैक्टर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन। आज हम एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की मैथ्स की, उसकी आज हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो कंप्लीट करेंगे आज हमारी क्लास में। और इसके बाद जो टॉपिक बचेंगे वो ये हैं एडजॉइंट, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, और फिर हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.4। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें आज करने हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें कैसे करेंगे। देखो इसमें लिखा है माइनर, और क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये दो आपको डिटर्मिनेंट दे रखे हैं। अब देखो ये दोनों कौन से हैं, 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का, तो दोनों में सेम ही करना है। तो कोई से भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा आप कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 एलिमेंट है, तो इसके कितने माइनर निकलेंगे, 4 माइनर। तो देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या निकाल रहे हो आप, माइनर। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते थे हम, तो माइनर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है जो जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसको रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो आता है। तो हम पहले निकालेंगे M11 का। तो M11 में आप देखोगे 2 है, ये क्या है, 2 है। अब इस 2 में जो रो है वो डिलीट करो, जो कॉलम है वो डिलीट करो। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 3। तो यही 3 इसका क्या था, माइनर था। तो ये M11 का आ गया। तो हमने क्या सीखा माइनर में, जो हमने बेसिक क्लास में सीखा था लास्ट क्लास में, कि जो रो होती है, जिस जिस एलिमेंट का निकाल दो उसकी रो और कॉलम को क्या कर दो, आप डिलीट कर दो, तो जो बचेगा वही आपका माइनर होता है। अब हम निकालते हैं M12 का माइनर। तो 12 का माइनर निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो आपका ये -4 है, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। तो इसकी रो डिलीट करो, इसकी कॉलम को डिलीट करो, ये डिलीट करोगे तो क्या दिख रहा है, 0। तो ये 0 ही आपका क्या है, ये 0 ही आपका माइनर है इसका, ठीक है। अब आप निकालोगे M21। तो M21 में क्या है, आप देखोगे जरा, ये 0 है M21, तो इसकी रो जिसमें है ये उसे डिलीट करो, और जो कॉलम है वो डिलीट करो। तो आपको कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, आपको एलिमेंट दिख रहा है -4, ये इसका क्या है, माइनर है M22। अब 22 एलिमेंट देखो ये है, अब ये है आपका 3, ये 3 आपका M22 है। तो इसकी रो डिलीट करो, इसकी कॉलम डिलीट करो, तो जो एलिमेंट बचा है वो क्या है, इसका माइनर है। तो आपका माइनर कितना आ गया, इसका माइनर आ गया आपका 2। तो इस तरह से हम माइनर निकालते हैं। तो जिस भी एलिमेंट को निकालोगे उसके रो और कॉलम डिलीट करके जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट वही होता है, तो ये हमारे माइनर है। इसके बाद आप निकालोगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स में क्या करेंगे, माइनर से ही कोफैक्टर निकल जाते हैं, बस उसके आगे क्या करना पड़ता है, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है i+j करके। अब ये तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम सीधे बता देते हैं। जितने भी ये ऑड आएंगे, जितना जिनका सम ये ऑड आएगा उसके आगे माइनस कर देना, और जिसका इवन आएगा उसे प्लस कर देना। तो देखो हमारा पहले है कोफैक्टर को कैपिटल ए से दिखाते हैं, तो ये आ गया A11। तो A11 कितना है, 1 और 1 2, तो 2, तो ये आ जाएगा 3 का 3 आ जाएगा, इसमें नेगेटिव पावर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर निकालेंगे A12, तो इसमें देखोगे आप 0 है, तो 0 का 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर निकालोगे A21 में देखोगे आप 1 + 2 3 होता है, और 3 में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर आप निकालोगे A22 में क्या है, 2 लिखा है, और 2 2 4 होते हैं, तो -4 में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 का 2 ही आएगा जैसे था। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का माइनर निकाला हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में माइनर निकाला कि कैसे माइनर निकालते हैं, और फिर हमने उसके क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले। तो माइनर और कोफैक्टर में इतना ही फ़र्क होता है, जितने भी ये ऑड प्लेस वाले होते हैं, ऑड प्लेस वाले, बस इनका साइन चेंज होता है। तो इसमें 2 एलिमेंट थे जिनका साइन चेंज होता है, 0 का और -4 का। तो 0 0 ही रहा, और -4 क्या बन गया, -4 पॉजिटिव 4 बन गया, क्योंकि वो ऑड प्लेस पे था। तो इस तरह से हम 2x2 में निकालते हैं माइनर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसका, देखो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड तो आप खुद कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, आपसे हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे
तो ये एक डिटर्मिनेंट है सेकंड का फर्स्ट, और ये भी एक डिटर्मिनेंट है। अब दोनों में क्या है, 9 एलिमेंट है, मतलब 3 क्रॉस 3 का ये एक डिटर्मिनेंट है। तो इसमें आपके क्या निकलेंगे, 9 निकलेंगे माइनर और 9 निकलेंगे कोफैक्टर। तो हम माइनर से कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो माइनर निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे भाई माइनर निकाल रहे हो, आप माइनस निकाल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे भाई, पहले लिखोगे M11। तो इसके लिए हमने क्या बताया, उसकी रो और कॉलम को डिलीट करो। तो देखो ये रो और ये कॉलम जिसमें वो है ये डिलीट होगी। तो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 आएगा। फिर बीच में माइनस होता है और 1 1 1 ही आएगा, माइनस का 1 आ गया। तो ये आ गया 10 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका 11 आ गया, जो कि आपका माइनर है। आप निकालोगे M12 का। तो 1 2 का निकालने के लिए क्या करोगे, देखो अब आप क्या करोगे, इसकी ये रो डिलीट करोगे, इसकी ये रो डिलीट करोगे पूरी की पूरी, और ये कॉलम डिलीट करोगे। तो आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, 3 0 -1 और 2, इसको आप लिखोगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 को पहले 2 से करोगे, 3 2 6, फिर 0 को 1 से करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। तो ये है M12। अब आप निकालोगे M13। तो देखो अब हमारे पास है M13 कौन है, 4 है। तो 4 निकालने के लिए क्या करोगे, ये 4 है आपका, तो इस 4 की रो को डिलीट करो और जिसमें ये कॉलम है उसको डिलीट कर दो। तो ये 4 एलिमेंट दिखे, इन 4 एलिमेंट का यूज़ करके आप क्या निकालोगे, इस 4 को यूज़ करके निकालोगे माइनर। तो क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 0 को उससे करोगे 5 से, तो 0 का 0 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया आपका 3। तो ये फर्स्ट रो का क्या थे, माइनर थे। इसी तरह हम सेकंड रो का निकालेंगे, हम M21। तो M21 में आप देखोगे ये रो है 3 की और ये कॉलम है। तो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो इस 4 एलिमेंट को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा, 0 को 2 से करोगे तो 0 × 2 0, 1 को 4 से करोगे बट बीच में पहले माइनस लिखोगे, -4, तो ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब आप निकालोगे M22 का, तो ये 5 है, इस 5 का ये रो है, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। तो आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे। तो इन 4 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो क्या दिखेगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 1 2 2 होता है, फिर बीच में माइनस लगाओगे और फिर 0 को 4 से करोगे तो ये आएगा 0। तो ये आंसर आ गया 2। तो ये इसका माइनर है। अब इसमें आपका दूसरा क्या आएगा, M23, ये आपका सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। अब ये देखो ये है आपका -1, तो इसकी रो डिलीट करो और इसकी ये कॉलम डिलीट करो। तो जो एलिमेंट बचा उन्हें मल्टीप्लाई करो, तो आपका एलिमेंट जो बचा है वो है 1 × 1, तो ये जाएगा 1, फिर बीच में माइनस, फिर 0 × 0, तो ये आएगा 0, तो ये आ गया आपका 1। तो ये सेकंड रो के क्या थे, माइनर थे। अब निकालते हैं थर्ड के। तो M31 निकालोगे, ये देखो ये है रो और ये है कॉलम, इसको डिलीट करा तो आपके पास जो एलिमेंट आया वो आया 0 × -1, तो 0 हो गया, फिर माइनस का, फिर 5 × 4, मतलब ये हो गया माइनस का 20। फिर आप निकालोगे M32, देखो ये है आपका M32 का एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम, ये रही रो और ये रही कॉलम। आप इसे डिलीट करोगे तो क्या आएगा, -1 को 1 से करोगे तो -1 ही आएगा, फिर बीच में माइनस, फिर 3 को 4 से करोगे तो 3 4 से 12 आएगा। तो ये आ गया आपका माइनस का 13, ये 12 है, तो ये आ गया माइनस का 13। फिर आप निकालोगे M33 में क्या करोगे, ये है M33, तो इसकी रो डिलीट करोगे और इसकी ये कॉलम डिलीट करोगे, तो ये 4 एलिमेंट बच गए। तो इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो इसको देखो इससे करोगे तो ये आएगा 5 का 5 आ गया, और फिर माइनस का 0 आ गया, तो ये आ गया आपका 5। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, इस तरह से हमने 3 × 3 का मैट्रिक्स का क्या निकाला, माइनर निकाले। तो ये थे माइनर, ये क्या थे, माइनर। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर। तो अगर आपको कोफैक्टर निकालने हैं तो क्या करोगे आप, मैंने आपको बता दिया कि इसमें खाली 4 ही एलिमेंट है जिनके साइन चेंज हो गए, जो हमने पीछे भी डिस्कस करा था। तो देखो ये है एक M12, एक ये चेंज होगा, एक आपका ये है M21, इसका साइन चेंज होगा, और एक M23 है, इसका साइन चेंज होगा, और एक M32 है, इसका साइन चेंज होगा, और इसको मैं बता ही चुका हूँ। तो मतलब क्या है, ये ऑड प्लेस में है इसलिए इन चारों का साइन चेंज कर दो और सारे के सारे कोफैक्टर वैसे रहेंगे। जैसे अगर आप पहला कोफैक्टर निकालोगे A11 तो वो 11 ही रहेगा, बट जो A12 है वो -6 हो जाएगा, और जो A13 है वो वैसे का वैसे 3 रहेगा। फिर आप निकालोगे A21 तो A21 का साइन चेंज हो जाएगा। फिर आप निकालोगे A22 जो कि साइन चेंज होकर 2 बन जाएगा। फिर आप निकालोगे A23 जो कि साइन चेंज होकर -1 बन जाएगा।
फिर आपका A31 है, ये हो जाएगा 20 माइनस का, नो साइन चेंज। फिर M32, ये बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 13। और लास्ट है आपका M, जो आपका A33 बन जाएगा, तो ये आएगा आपका 5। तो आपने देखा हमने किस तरह से माइनर से कोफैक्टर निकाल लिया कि इसमें क्या होता है, खाली कुछ एलिमेंट के साइन चेंज हो गया, और वो कौन से, ये 4 एलिमेंट, मतलब 9 में से ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, क्योंकि इनका जो I और J है उनका सम क्या होगा, ऑड होगा। और किसी भी माइनस नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है नेगेटिव। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीधे देखते हैं कि किसका ऑड सम आ रहा है, उसको सीधे लिख देते हैं। तो ये था आपका कोफैक्टर। तो आपने देखा हम किस तरह से 2x2 में और 3x3 में माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें ये क्या बोला है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जब हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, माइनर नहीं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट पूछ रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने 4.1 में निकालना सीखा था एक्सपेंड करके, तो ये वही तरीका है, बट इसमें कोफैक्टर यूज़ करते हो। तो उसमें देखो लिखा हुआ है, देखो यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब मैं किसी भी रो और कॉलम के कोई भी एलिमेंट ले लूँ और विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे ये देखो नीचे में एग्जांपल में भी दिया हुआ है मैंने यहाँ पर कि अगर A11 एलिमेंट है और कैपिटल A तो कोफैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसका सेकंड एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या देता है, वो हमें डिटर्मिनेंट देता है। तो उसमें डिटर्मिनेंट पूछा है, तो किससे पूछा, देखो यहाँ पे बात हो रही है रो 2 की, किसकी, सेकंड रो से डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप बस क्या करोगे, पहले आप सेकंड रो के एलिमेंट लिखो। तो सेकंड रो के एलिमेंट देखो कौन से हैं, देखो ये हैं आपके सेकंड रो के एलिमेंट, इनको लिख लो आप। तो ये है A21, ये है 2, A22 ये है 0, फिर आपके पास है A23 जो कि 1 है। अब आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर किसका, A21 का कोफैक्टर निकालोगे, A21 का। तो A21 का जब कोफैक्टर निकालोगे तो आप देखोगे ये है A21, ये है A21, तो इसकी ये रो है, इसको डिलीट करो और ये कॉलम को डिलीट कर दिया हमने। तो जो ये बचा वो क्या बचा, 3 × 3, 3 3 9, माइनस इसको से मल्टीप्लाई करा, 2 8 16 माइनस का, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया माइनस का 7। अब आप निकालोगे A22, तो इसके लिए क्या करोगे, आप इसकी रो और कॉलम डिलीट करोगे, कौन सी, ये 2 2 है तो इसकी रो ये डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 ज़ा 15, फिर बीच में माइनस और इसको से मल्टीप्लाई करोगे 8 1 ज़ा 8, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 7। फिर आप निकालोगे A23, तो A23 निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें हम क्या करेंगे, तो ये है A23, ये है इसकी रो और ये है इसकी कॉलम, इसे डिलीट करोगे तो आपके पास 4 एलिमेंट बचा है। एक तो है ये, इसको से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, और फिर 3 को 1 से करोगे, 3 का 3 आ गया, तो ये आ गया आपका 7। तो आपके देखो ये आ रहा है -7, ये आ रहा है 7 और ये आ रहा है आपका 10। अच्छा अब देखो इसमें ऑड प्लेस का साइन चेंज होगा, जैसे A21 है, यहाँ पे ये A21 है तो उसका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस का 7। ये A22 है तो ये तो 7 ही रहेगा, और ये जो A23 है इसका साइन चेंज करके क्या कर दो -7, क्योंकि ये ऑड प्लेस में और ये कोफैक्टर है, सीधे ये आपने सीधे कोफैक्टर निकाले हैं। अब क्या करोगे आप, अब आप निकालोगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या था, A21 इंटू कैपिटल A21 मतलब कोफैक्टर प्लस A22 फिर A22 फिर आपका A23 और कैपिटल A23, तो अब मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, ये आपका 14 आ गया। फिर आपने इसको 7 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 7 आ गया, तो ये टोटल कितना आ गया 7। तो यही हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसमें हमने क्या सीखा, सेकंड रो की हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट निकाला। कैसे, जब सेकंड रो को मैंने उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, कोफैक्टर को है ना, कोफैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करा उसकी रो 2 से, किसकी, कोफैक्टर को, रो 2 के एलिमेंट को। तो यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रो 1 विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो मतलब यहाँ से एग्जाम्पल दिया रो 1 का, अगर ये रो 2 होता तो यहाँ पे भी रो 2 होता। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, किसी भी रो और कॉलम के कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। आपको थर्ड कॉलम यूज़ करना है, तो थर्ड कॉलम कौन सी है, ये है आपकी थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम है। कह रहा है थर्ड कॉलम का यूज़ करके क्या निकालो, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ये डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। तो आपने कहा थर्ड कॉलम, तो इसमें आपने सॉल्यूशन में कॉलम थर्ड लिखा, तो कॉलम थर्ड में क्या होता है, पहला आपने लिखा A13, तो A13 का एलिमेंट है Y और Z। फिर आपने लिखा A14
2 3 जिसके एलिमेंट है आपके जेड एक्स, फिर आपने लिखा A 3 3 जिसके एलिमेंट है एक्स और वाई। तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके एलिमेंट आ गए कॉलम 3 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम के ही क्या निकालेंगे, हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो इस कॉलम के कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, आप पहला एलिमेंट लिखोगे। तो पहला एलिमेंट कौन सा है आपका, पहला एलिमेंट है आपका 2 3। तो 2 3 को कैसे करोगे आप, ए तो इसमें देखो कोफैक्टर का पहला एलिमेंट यही है आपका A 1 3। तो अब क्या करोगे, अब इस एलिमेंट को हाईलाइट करो, ये है आपका 2 3 का पहले, ये आपका 1 3 का पहला एलिमेंट। अब इसको, इसकी रो डिलीट करो और ये कॉलम को डिलीट करो। तो आपके पास जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 1 को करो z से, तो ये आ गया z, बीच में माइनस लगाते हैं, ये y आ गया। तो ये आ गया आपका 1 3 का कोफैक्टर। अब इसमें देखो, इसमें ऑड प्लेस तो है नहीं, ये 1 3 तो पॉजिटिव है, तो ये ऐसे रहेगा। देखो इसमें क्या लिखोगे, A 2 3। तो A 2 3 निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट को हाईलाइट करेंगे। तो देखो ये है 2 3 का रो और ये है 2 3 की कॉलम। तो इसे डिलीट करो, डिलीट करने के बाद जो बचा हुआ एलिमेंट मल्टीप्लाई, जैसे कि ये z आ गया, तो ये आ गया z और ये आ गया माइनस का x। अब देखो ये है ऑड प्लेस पे, तो इसके आगे नेगेटिव आएगा और इसको मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये z आगे ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा z। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस z, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप निकालोगे A 3 3। तो देखो इसमें क्या करोगे, आप इसमें हाईलाइट करोगे। तो इसमें हाईलाइट करो पहले एलिमेंट को, ये है आपका और ये है आपका कॉलम। अब इसके बाद जो एलिमेंट बचे उन्हें मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया y, तो पहला आ गया y और ये आ गया माइनस का x। तो इस तरह से क्या हुआ, आपके कॉलम थर्ड के ये एलिमेंट आ गए और ये क्या आ गए, कॉलम थर्ड के आपके कोफैक्टर आ गए। और इनका मैंने साइन भी चेंज कर दिया, जैसे कि खाली इसका साइन चेंज हुआ है जो बीच में, और तो सब प्लस में है। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या आएगा, वाई जेड को इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वाई जेड और जेड माइनस वाई। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जेड एक्स और एक्स माइनस जेड, और लास्ट वाला आ जाएगा एक्स वाई और वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, इसको से करोगे तो ये जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। फिर इसको इससे करोगे आप जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। थर्ड आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपके एलिमेंट आ गए। अब आप क्या करो, अगर आप देखोगे, अगर मैं इस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ले लूँ और इसको मैं इसके साथ ले लूँ, और ये तो साथ में थे, इसमें तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा और सॉल्व करके देखते हैं शायद हो जाए। तो देखो ये है वाई जेड स्क्वायर, इसके साथ मैंने ले लिया माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ले लिया। और फिर मैंने इसके साथ ले लिया, इन दोनों को मैंने ले लिया था, मैंने बताया था इन दोनों को लूँगा मैं। तो जेड एक्स स्क्वायर से पहले लिख दो और लास्ट में लिख दो, इसको लिख दो वाई स्क्वायर जेड। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो। और फिर इसमें क्या कर दिया आपने, इसमें तो हम कॉमन लेते हैं, पहले से कॉमन था, इसको वाई एक्स से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, आगे देखोगे इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये बचेगा वाई माइनस एक्स। अगर आप इसमें से जेड कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे आपका एक्स वाई है, तो क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। ये वाई माइनस एक्स था, ये वाई माइनस एक्स है ये। ठीक है, तो ये वाई माइनस एक्स आ गया आपका। अब देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर और ये जाएगा वाई माइनस एक्स। और इसमें आइडेंटिटी लगा दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब एक चीज़ नोटिस करना, अब आप इसमें देखोगे कि इसमें भी वाई माइनस एक्स है, इसमें वाई माइनस एक्स है, इसमें एक्स माइनस वाई है और लास्ट में वाई माइनस एक्स है। मतलब तीनों में से मैं वाई माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो ये एक्स माइनस वाई, तो यहाँ जब कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस लिख देना। तो कैसे कॉमन लोगे, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या बचा, आपने क्या करा, आपने वाई माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई, और मैंने बताया था माइनस कॉमन लिया है, तो ये जो प्लस है ये बन गया होगा अब माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस होगा आपका। और लास्ट में क्या बचा आपका, लास्ट में बचा आपका एक्स वाई।
अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और z स्क्वायर, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस का और एक्स वाई। अब आप क्या कर सकते हो भाई, इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स और आपने इसमें से z कॉमन ले लिया तो ये होगा z माइनस एक्स। आपने इसमें से माइनस का y कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स और फिर z माइनस एक्स इसमें बाहर कर दो तो y माइनस एक्स और बाहर क्या आ गया z माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचा z माइनस वाई, तो z माइनस वाई। तो इस तरह से आप इसे आगे तक सोल्व कर सकते हो पेयर बनाकर। तो हमने क्या करा, इसमें पहले माइनर निकाला था, फिर कोफैक्टर, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, पहले हमने इनके एलिमेंट लिखा, जो ये कॉलम थर्ड था इसके एलिमेंट लिए और इसी के क्या निकाले कोफैक्टर, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसे थोड़ा सॉल्व करा तो यहाँ तक आ गया था। इसके बाद हमने पेयर बनाए और पेयर बनाने के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट कर सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लगता है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अभी भी हम करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 3 इसी पे करा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसी पे करा है। तो ये कह रहा है अगर ये आई जे कोफैक्टर हैं और आई ये एलिमेंट है इस एलिमेंट के, तो ये बताओ डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो देखो इसमें जो सेम होगा वही होगा। तो देखो इसमें 1 1 है, इसमें 3 1 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये 2 1 है, ये 1 1 है, ये भी आंसर होगा नहीं। ये है 1 1, ये भी 1 1, ये 1 2, अब ये देखो ये 1 2 है तो ये 2 1 हो गया, तो ये भी नहीं है, तो यही आंसर होगा लास्ट वाला 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1। ठीक है, तो इसमें आंसर डी क्या है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो हमने अभी ये सीखा। तो आज हमने जो करा, आज हमने करी एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, जिसमें हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखा है और कोफैक्टर के हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ये सारे कॉन्सेप्ट जितने मैंने कराए हैं आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करें अच्छे से और फिर प्रैक्टिस करें, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं साथ में वो भी करें। साथ में जब एक से एग्जाम्पल हैं वो कर लेंगे तो आपको अच्छी से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसके आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करें। और जो अगर आपने इसकी प्रीवियस जो बेसिक क्लास की वीडियो है वो आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिख दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसकी जो प्रीवियस वीडियो है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।